दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 सितंबर सन 2023। दोस्तों दालों की तेजी को रोकने के लिए सरकार ने फिर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और दाल की स्टॉक लिमिट में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो इकोनॉमिक्स चैनल है जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको को विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आपको याद होगा हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं कि सरकार दलहन यानी दालों की तेजी को रोकने के लिए हर रोज़ नए कदम उठा सकती है, क्योंकि चुनावी साल है और अगले साल भी लोकसभा का चुनाव होना है और इस साल महत्वपूर्ण 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि महंगाई काबू में रहे और दलहन के अंदर यानी दालों के अंदर चाहे वो मूंग हो, उड़द हो, तुअर हो या फिर चना, इसके अंदर बेताशा तेजी पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही है और उसके ऊपर अब किसी का बस भी नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तरफ कम बिजाई के समाचार, मानसून की असमान वितरण, बरसात का असमान वितरण, पहले अगस्त महीना बिल्कुल सूखा जाना, फिर सितंबर के अंदर बरसात और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिससे दलहन की तेज़ी को रोका नहीं जा सका। लेकिन सरकार के पास जो भी हर संभव प्रयास है कि दालों का इंपोर्ट कर लेना, स्टॉक लिमिट लगाना, टाइमली चेकिंग करना, जमाखोरी को बढ़ने नहीं देना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार उठा सकती है और उठाएगी। तो दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल की स्टॉक लिमिट के अंदर एक महत्वपूर्ण संशोधन यानी परिवर्तन किया है जो 31 दिसंबर तक वैध रहेगा यानी वैलिड रहेगा। इसके अलावा थोक विक्रेता यानी होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी और साथ साथ रिटेल चेन के लिए भी कुछ संशोधन यानी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। खबर निकल रही है कि थोक विक्रेता यानी होलसेलर और बड़ी रिटेल चेन के लिए और डिपो के लिए स्टॉक लिमिट 200 मैट्रिक टन से घटाकर अब 50 मैट्रिक टन तक सीमित कर दी गई है। इसी प्रकार मिलर्स के लिए उत्पादन के पहले ये था कि अंतिम 3 महीने या वार्षिक क्षमता के 25% के आधार पर पिछली स्टॉक लिमिट जो थी उसको अब घटा दिया गया है। यानी पहले मिलर्स जो है अपने अंतिम एक क्वार्टर का या वार्षिक क्षमता का 25% के आधार पर स्टॉक रख सकता है, लेकिन अब ये घटाकर 10% कर दिया गया है और ये नया मापदंड पिछले महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% जो भी अधिक हो उस पर आधारित होगा। यानी 25% से घटकर 10% हो गया है और लेकिन पिछली जो लिमिट थी वो 3 महीने की थी, अब उसको घटाकर 1 महीना कर दिया गया है। अब होलसेलर्स के लिए नई परिभाषा ये है कि स्टॉक लिमिट 50 मैट्रिक टन है। रिटेलर्स यानी जो खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 5 मैट्रिक टन है, यानी प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 मैट्रिक टन और बड़ी चेन स्टोर्स के लिए, विक्रेताओं के लिए, डिपो के लिए 50 मैट्रिक टन से अधिक आप दालों का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। मिलर्स के लिए पहले 3 महीने था, अब 1 महीने और उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 10% से जो भी अधिक हो वो, यानी पहले 25 था अब 10 हो गया है। दोस्तों इस कदम का जो मेन मंशा सरकार की यही है कि दालों के अंदर तेजी को रोकना। दोस्तों हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको पहले भी आपको ये कहा कि सरकार के पास मात्र यही एक तरीका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दालों के दाम इतने नहीं गिरे हैं जिससे इंपोर्ट कर यहाँ का तेजी को रोका जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि सरकार सब्सिडीज दे, सरकार सस्ते दामों पर लगातार दाल जनता को उपलब्ध कराए। ये भी देखने को मिल रहा है। आगे और क्या हो सकता है इसकी लगातार हम अपडेट देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हमने इसकी सूचना, विश्लेषण, अनुमान पहले आपको देने का प्रयास किया था और इतिहास गवाह है कि जब भी हमने आपको गेहूं के ऊपर बात की, चावल पे बात की, जीरे के ऊपर बात की, मसालों पे, इलायची पे बात की या फिर मानसून के ऊपर बात की, वो सत्य निकली। और ये जीत हमारी नहीं है, ये मेरी टीम की जीत नहीं है, ये टीम है इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस की।
भारतीय अनुसंधान पद्धति की, जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था, लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण से हमारी ज्ञान विज्ञान को विच्छिन्न कर दिया गया, नष्ट करने का प्रयास हुआ। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति किसी भी व्यक्ति को समूल नाश नहीं होने देती, कुछ ना कुछ अवशेष कहीं ना कहीं बचते हैं, और ये अवशेषों को ही हमने पिछले लगभग 25 सालों से एक जोड़ने का एक प्रयास किया है, इकट्ठा करने का प्रयास किया है, एक माला के रूप में के लिए इसको पिरो दिया है। और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद भी यही था कि हम भारतीय अनुसंधान पद्धति को जनता के सामने लाया जाए, और जो विदेशी सिस्टम ऑफ एनालिसिस हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, और उसके अंदर जो बिल्कुल निश्चित आती नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 2 लेवल ऊपर के, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट लेवल नीचे के, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, उसके ऊपर ही दोनों तरफ बात होती है। हमारे चैनल पे यदि हमने आपको तेजी का अग्रिम अनुमान दिया है तो बिल्कुल बगैर इफ एंड बट के दिया है, या मंदी की संभावना जताई है तो इसमें इफ एंड बट नहीं है, और यही ताकत है भारतीय अनुसंधान पद्धति की। दोस्तों, आप आगे की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं।